हुआ प्रथम जिलाध्यक्ष में ही था। राजकुमार गुप्ता मेरा नाम है। और 2 साल तक हमने तन मन धन से पार्टी को सींचने का काम किया और उसके बाद हमने इस्तीफा दे दिया था। लोग ने कहा कि टिकट बेचवा पार्टी में नहीं रहना है, हम लोग का मान सम्मान को किसी दूसरे पार्टी को बेचने का काम किया, इसलिए हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने राजेश हमने पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया है, तो हमने भी पूछा कि क्या आपके पार्टी में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इसका क्या जवाब? पढ़े लिखे की बात है, MA LLB हूँ, हमसे ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पढ़े हुए लिखे नहीं हैं। मैं MA LLB हूँ और बड़ा जानता हूँ। समाजवादी हैं चिराग पासवान? समाजवादी रहते तो मैं उनके साथ जरूर रहता। हाजीपुर में है हम लोग और यहाँ पर एक बैठक चल रही थी। आपको बता दें कि चिराग पासवान का इस बार इनको टिकट मिला है, लेकिन रामविलास पासवान की ये भूमि रही है। ये लोग शुरुआत से ही जो है एक तरह से जो समाजवादी लोग हैं उनके साथ रहे, रामविलास जी के साथ भी रहे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि लोग बैठक कर रहे हैं, खास करके जो व्यापारी लोग हैं। आप लोग यहाँ बैठक में क्या आप लोगों ने फैसला लिया है चिराग पासवान से? आप लोग क्या कहना चाहते हैं चिराग? देखिए, हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, आदरणीय स्वर्गीय पासवान जी के, रामविलास पासवान जी के बचपन से, अल्प आयु से उनके साथ तन मन धन से राजनीति और सामाजिक स्तर पर कार्य करते आ रहे थे। और वर्तमान में जब लोक जनशक्ति पार्टी का टूट हुआ तो लोक जनशक्ति पार्टी का प्रथम जिलाध्यक्ष वैशाली का हमने मजबूती के साथ निभाते हुए और गांव-गांव में प्रचार प्रसार किए, चिराग जी के संदेश को आगे बढ़ाए। लेकिन चिराग जी ने जो टिकट वितरण किया उससे नाराज होकर लोक जनशक्ति पार्टी के वर्तमान में प्रदेश के महासचिव थे, 1 तारीख को हमने इस्तीफा दिया है। उनके टिकट वितरण से नाराज होते हुए हम लोगों ने और पूरे वैशाली जिला के टीम ने हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। और आज शिवचंद्र राम जी जो हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में हमारे टीम और हमारे जितने भी पुराने साथी थे वो लोग तन मन धन से शिवचंद्र राम जी को मदद करने का काम कर रहे हैं। आप जो है महासचिव थे प्रदेश के महासचिव, लोजपा के संस्थापक सदस्य आप और मैं, और लोजपा जब टूटी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का निर्माण हुआ, प्रथम जिलाध्यक्ष में ही था। राजकुमार गुप्ता मेरा नाम है। और 2 साल तक हमने तन मन धन से पार्टी को सींचने का काम किया और उसके बाद हमने इस्तीफा दे दिया था। प्रदेश महासचिव का दायित्व निभा रहे थे, लेकिन जो टिकट वितरण हुआ उससे हमारे संगठन के लोग ने कहा कि टिकट बेचवा पार्टी में नहीं रहना है, हम लोग का मान सम्मान को किसी दूसरे पार्टी को बेचने का काम किया, इसलिए हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। तो हम लोग पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने राजेश वर्मा, संभवी चौधरी को टिकट दिया। जब हमने ये सवाल उनसे पूछा तो उनका कहना था कि हमने पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया है। तो हमने भी पूछा कि क्या आपके पार्टी में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इसका क्या जवाब? पढ़े लिखे की बात आए तो मैं वैशाली जिलाध्यक्ष था और प्रदेश महासचिव था। मैं MA LLB हूँ, हमसे ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पढ़े हुए लिखे नहीं हैं। मैं MA LLB हूँ और वर्तमान में वो जो 2 प्रत्याशी का जिन्होंने आपने नाम लिया वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। और जो हमारे उम्मीदवार थे डॉक्टर रस्तानंद वैशाली से, रविंदर सिंह, अजय कुशवाहा, वो लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। रेणु कुशवाहा जी वो लोग से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। जो टिकट के दावेदार थे हमारे अरुण बाबू या ये सतीश बाबू जो लौ कुश के नेता थे, उन लोग को भी वो दरकिनार किए। उन लोग से ज़्यादा बड़ा नेता और पढ़ा लिखा ये जो वर्तमान जो आप नाम ले रहे हैं वो नहीं है। आप लोगों ने वो अंबेडकर साहब को छुए, उसके बाद एक खबर आई कि हाजीपुर के लोगों ने अंबेडकर जी के प्रतिमा को 51 किलो दूध से धोया। तो ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? देखिए, वो कौन लोग थे मैं नहीं जानता। और जो बाबा साहब के विचार के मानने वाले लोग का वो मूर्ति था और चिराग पासवान जी ने माल्यार्पण किया था। और ये दूध धोने का काम जो किया गया है किस मानसिकता से किया गया मैं नहीं जानता हूँ। समाजवादी हैं चिराग पासवान? समाजवादी रहते तो मैं उनके साथ जरूर रहता। चलिए, तो ये प्रदेश महासचिव और पहले जब रोजपा हार बनी तो उसके जिलाध्यक्ष, इनका पढ़ाई जो है वो LLB है। लेकिन जब चिराग पासवान से हमने ये सवाल पूछा था कि आप राजेश वर्मा और संभवी चौधरी को क्यों टिकट दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे उम्मीदवार को दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं उनको हम टिकट नहीं देंगे, जो हमको धोखा दिया, लेकिन बीना देवी को उन्होंने टिकट दे दिया। जब ये भी सवाल हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जीत का जो प्रतिशत है वो बीना देवी के अनुकूल था, इसलिए उनको टिकट दिया। लेकिन यहाँ हम लोग हैं, हाजीपुर के लोग हैं, आज से नहीं, रामविलास पासवान जब जीवित थे उस समय से उनके साथ थे। आज उनका मोह भंग हो चुका है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को समर्थन करने का एक तरह से वादा किया है और कहा है कि सुचंदर राम को हम जिताएंगे, क्योंकि चिराग कल होकर के जीत जाएं तो हो सकता है कि हाजीपुर की भी कोई प्रॉपर्टी वो बेच ही देना। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।